आज का वीडियो में हम लोग लघु गणकीय अवकलन, इसका डिफरेंशिएशन हम लोग करना सीखेंगे लघु गणकीय अवकलन का। और ये सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसमें जो है आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन 5 नंबर का बनेगा और इसको आराम से सीखना है, आप लोगों को ध्यान से सीखना है। इससे बहुत ऐसे सवाल है जिसमें कि टाइम टेकिंग सवाल को बहुत कम समय में बनाया जा सकता है इस मेथड से। क्लियर है बातें? जैसे इसमें हम लोग करना क्या चाहते हैं कि अगर मान लीजिए कि कोई फलन है y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स की पावर में रहेगा g ऑफ x, यानी कि फंक्शन के पावर में फंक्शन रहेगा। फंक्शन के पावर में क्या रहेगा? फंक्शन रहेगा। तब हम लोग इसको कैसे करेंगे, इसका dy बाई dx कैसे निकालेंगे, इसका अवकलन हम लोग कैसे करेंगे, ये यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट बातें हैं। यहाँ पर पहले तो आप देख लीजिए, फलन का रूप रहेगा y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स की पावर g ऑफ x, यानी कि फलन के पावर में भी क्या रहेगा? फलन। और हमने अभी तक में कोई ऐसा फार्मूला आपको नहीं पढ़ाया है जिसमें कि फलन के ऊपर फलन हो। कोई ऐसा फार्मूला नहीं पढ़ाया गया है कि फलन के ऊपर फलन का अवकलन होता है। इसका एक तरीका होता है करने का, इसका कोई फार्मूला नहीं होता है। इस तरीके को सीखना जरूरी है। जब फलन के ऊपर फलन रहेगा, जैसे कि इसमें कैसा रह सकता है आपको, जैसे कि एग्जांपल में मान लीजिए कि साइन एक्स की पावर में कॉस एक्स दिया हुआ रह सकता है, या फिर एक्स की पावर वाई दिया हुआ रह सकता है, वाई की पावर एक्स दिया हुआ रह सकता है। तो क्या है ये? फलन के पावर में भी क्या है? फलन है। और ऐसा कोई भी हम लोग डिफरेंशिएशन का फार्मूला नहीं जानते हैं क्योंकि होता ही नहीं है। इसको तरीके से इसका अवकलन किया जाएगा, तो वही तरीका सीखना है। तो क्या तरीका होता है इसमें, क्या मेथड होगा ऐसे सवाल को करने के लिए? तो ऐसे सवाल को करने के लिए सबसे पहला स्टेप जो होता है कि हम लोग दोनों तरफ लॉग लेने पर, आपको दोनों तरफ लॉग लेना पड़ेगा। क्यों लॉग लेंगे अभी आपको पता चलेगा कि क्यों लॉग लेंगे दोनों तरफ। जब दोनों तरफ लॉग ले लेंगे तो ये बनेगा लॉग ऑफ y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स की पावर g ऑफ x। क्लियर हो गई बातें? तब ये क्या हो जाएगा? लॉग ऑफ y बराबर, देखिए कल आपको सिखलाया गया था लॉग की प्रॉपर्टी में, जब नंबर के पावर में रहता है जो भी चीज तो उसको लॉग के कहां लिख सकते हैं हम लोग? गुना में लिख सकते हैं। तो g ऑफ x जो है कहां चलाएगा? गुना में। g ऑफ x इंटू लॉग ऑफ f ऑफ x लिखा जाएगा इसको। क्लियर है बातें? इतना चीज करने के बाद अब दोनों तरफ क्या करना होगा? d बाई डी एक्स करना पड़ेगा। अब दोनों तरफ d बाई डी एक्स करने पर या लेने पर, जो भी आप लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। दोनों तरफ d बाई डी एक्स लेने पर, जब दोनों तरफ d बाई डी एक्स लेंगे तो इधर बनेगा d log y बटे डी एक्स बराबर d बाई डी एक्स ऑफ g ऑफ x इंटू लॉग ऑफ f ऑफ x। बात आ रही समझ में? तो यहाँ पे तो u इंटू भी रूल लगा देंगे क्योंकि अब दो फलन है g ऑफ x और log f ऑफ x, दो फलन गुना के रूप में है तो यहाँ पर u इंटू भी रूल लगा करके इसको डिफरेंशिएट करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है? अधूरी कहानी है। इसको जब पूरा करेंगे तो देखिए d log y है, ये log डिफरेंशिएट होगा किसके सापेक्ष में? y के सापेक्ष में, ना कि x के सापेक्ष में। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा dy इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर, यहाँ पर अगर आप u इंटू भी रूल लगाइएगा तो क्या हो जाएगा? g ऑफ x इंटू d बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ f ऑफ x प्लस लॉग ऑफ f ऑफ x बाहर रहेगा तो g ऑफ x यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएट हो जाएगा dg ऑफ x बटे dx। यहाँ पे लॉग का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं आगे 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। चूंकि लॉग y का डिफरेंशिएशन हो गया आपका 1 बाई वाई इंटू में डी वाई बाई डी एक्स था तो डी वाई बाई डी एक्स, और यहां से ये हो गया आपको g ऑफ x इंटू, देखिए d बाई डी एक्स किसका होगा? लॉग का। तो लॉग किसके रिस्पेक्ट में होगा? f ऑफ x के रिस्पेक्ट में। तो इसको लिखना पड़ेगा आपको d log f ऑफ x बटे df ऑफ x इंटू df ऑफ x बटे क्या? dx। ये हो गया।
प्लस लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डी जी ऑफ एक्स बटे डी एक्स। उसके बाद यहां से अगर हम लोग देखा जाए तो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, वाई इंटू में चला जाएगा, और ये सारे के सारे चीज कहां चलाएंगे, ब्रैकेट में, जी ऑफ एक्स इंटू डी लॉग एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे आप देखिए जो भी होगा, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 1 बाय एफ ऑफ एक्स, क्योंकि लॉग एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ ऑफ एक्स के सापेक्ष हो रहा है, तो क्या बन जाएगा 1 बाय एफ ऑफ एक्स इंटू डी एफ ऑफ एक्स बाय डी एक्स, प्लस यहां से लिख रहे हैं हम लोग लॉग एफ ऑफ एक्स इंटू डी जी ऑफ एक्स बटे डी एक्स। ये हमारा प्रोसेस होगा। इसमें ये फॉर्मूला नहीं है, ये फॉर्मूला नहीं कि आप इसे याद रखोगे, फॉर्मूला नहीं है, इसमें क्या है, तरीका है। तरीका क्या करना होगा कि सबसे पहले आपको दोनों तरफ लॉग लेना पड़ेगा। क्लियर हो रही बात? लॉग लेने के बाद दोनों तरफ क्या ले लेंगे, डी बाई डी एक्स, और फिर जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है डिफरेंशिएशन का, वो सारे प्रक्रिया हम लोग करेंगे, और फिर जाकर के डी वाई बाई डी एक्स का क्या करेंगे, मान निकाल लेंगे। यहाँ पर y आया तो y का मान फिर से रख देंगे एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। बात समझ में आ गई? हम फिर से इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। सबसे पहली बात है कि इसमें कैसे फलन का हम लोग करना सीख रहे हैं अवकलन, कि जब फलन के ऊपर फलन रहेगा, यानी कि फलन के पावर में क्या है, फलन है, तो ऐसे फलन को डिफरेंशिएट करने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। जब चर के ऊपर चर आ जाए, फलन के ऊपर फलन आ जाए, फलन के पावर में फलन आ जाए, तो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है, उसको तरीके से अवकलन किया जाएगा उसका। तो उसका तरीका क्या होगा कि दोनों तरफ सबसे पहले क्या ले लेंगे, लॉग ले लेंगे। तो हमने यहाँ पर लिखा दोनों तरफ लॉग लेने पर, लॉग लिया तो ये बन गया लॉग वाई बराबर लॉग एफ ऑफ एक्स की पावर जी ऑफ एक्स। ये लॉग ऑफ वाई की लॉग ऑफ वाई भी हो गया, और जी ऑफ एक्स का लॉग की प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा कि जो पावर में रहता है वो कहाँ चलाता है, गुना में, तो जी ऑफ एक्स गुना में आ गया इंटू लॉग एफ ऑफ एक्स हो गया। अब यहाँ पे दोनों तरफ क्या ले लेंगे, डी बाई डी एक्स लेने पड़ते, दोनों तरफ हमने डी बाई डी एक्स ले लिया, सिंपल। ये बन गया डी लॉग वाई बाई डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ पे लॉग वाई को डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे डी वाई चाहिए, तो डी लॉग वाई बटे डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर जी ऑफ एक्स को ऐसे ही रखे, लॉग एफ ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट कर दिए, प्लस लॉग एफ ऑफ एक्स को ऐसे ही रखे और डी जी ऑफ एक्स को क्या कर दिए, डिफरेंशिएट कर दिए, यू इंटू भी रूल की मदद से। तो यहाँ से log y का डिफरेंशिएशन हो गया 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे g ऑफ एक्स log f ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो किसके सापेक्ष होगा, डी एफ ऑफ एक्स के सापेक्ष, तो डी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एफ ऑफ एक्स बटे डी एक्स, प्लस log f ऑफ एक्स इंटू डी, ये वाला जो चीज यहाँ लिखा हुआ था वही यहाँ पे हमने लिख दिया। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या बन जाएगा, y इधर कहाँ से आ जाएगा, इंटू में हमने ब्रैकेट का प्रयोग किया, g ऑफ एक्स इंटू डी लॉग एफ ऑफ एक्स बटे डी एफ ऑफ एक्स, तो क्या बनेगा, ये 1 बाई एफ ऑफ एक्स इंटू डी एफ ऑफ एक्स बटे डी एक्स प्लस लॉग एफ ऑफ एक्स इंटू डी जी ऑफ एक्स बटे डी एक्स। क्लियर हो गई बातें? ये प्रोसेस होगा इतना हम लोगों को करने के लिए, इसको याद नहीं रखेंगे, प्रोसेस आपको दो याद रखना है। सबसे पहले क्या लेना होगा, लॉग लेना होगा, लॉग लेने के बाद फिर से दोनों तरफ क्या कर देंगे हम लोग, डी बाई डी एक्स कर देंगे, बस इसका सवाल सॉल्व हो जाएगा। करते हैं एक एग्जाम्पल की मदद से हम लोग। चलिए आपकी किताब से एग्जाम्पल लेते हैं, एनसीईआरटी बुक से करा रहे हैं क्वेश्चन आपको, तो वहां से एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर है आपका 32। यहाँ पे आपको फलन दिया हुआ है, सवाल कहता है कि x के सापेक्ष, सवाल आपसे कहता है कि x के सापेक्ष x की पावर साइन x का अवकलन कीजिए, ये कहा जाता है आपसे। चलिए अवकलन करते हैं इसका अवकलन करना, इसका अवकलन करने का मतलब क्या है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो सॉल्यूशन की ओर अगर बढ़े
तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि माना कि y बराबर x की पावर साइन x, ये वही फॉर्मेट हो गया। इसको हम लोग बोल देंगे समीकरण नंबर 1 बोल देंगे। देखिए यहाँ पे y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर साइन x, x भी एक फलन है और साइन x भी क्या है, एक फलन है। तो फलन के पावर में जब फलन रहेगा तो ऐसे सवाल को करने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता। हमने क्या बतलाया कि इसको एक मेथड से, एक तरीके से ऐसे सवाल को हल किया जा सकता है। तो क्या तरीका होगा कि सबसे पहले दोनों तरफ क्या लेना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग दोनों तरफ लॉग लेने पर, या फिर आप लिख लीजिएगा भाषा दोनों तरफ लॉग लेने पर। तो दोनों तरफ लॉग लेने पर लॉग ऑफ y बराबर लॉग ऑफ x की पावर साइन x बन जाएगा। तो ये बन गया आपको लॉग ऑफ y बराबर साइन x पावर में है तो ये कहां चलाएगा, गुना में, साइन x इंटू लॉग x बन गया। देखिए वही चीज अब किसके रूप में आ गया, गुना के रूप में आ गया, दो फलन। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, दोनों तरफ d बाई डी एक्स लेने पर, तो दोनों तरफ जब d बाई डी एक्स ले लेंगे हम लोग तो d बाई डी एक्स ऑफ लॉग y बराबर d बाई डी एक्स ऑफ साइन x इंटू लॉग x। क्लियर है बातें। यहाँ पे log y डिफरेंशिएट होगा तो log किसके सापेक्ष होगा, डिफरेंशिएट y के सापेक्ष होगा। तो ये हो जाएगा आपका d log y बटे dy इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर यहाँ पे u इंटू वी रूल। तो u इंटू वी रूल लगाएंगे तो अगर साइन x बाहर रहेगा तो log x यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट प्लस, अब अगर log x अगर बाहर रहेगा तो यहाँ पे साइन x क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट हो जाएगा। तो यहाँ से log y का डिफरेंशिएशन हो गया 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर ये बना आपका साइन x इंटू लॉग x का डिफरेंशिएशन हो गया आपका 1 बाई एक्स प्लस लॉग x इंटू साइन x का डिफरेंशिएशन हो गया आपका कॉस x। हम यहां पे लिख रहे हैं अब आगे फर्दर, इंप्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स बराबर, देखिए डी वाई बाई डी एक्स को रहने दे, y को इधर जाके क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। ये हो जाएगा y इंटू, ये देखिए यहाँ पे साइन x इंटू 1 बाई एक्स, इसको हम लोग लिखते हैं साइन x बटे x प्लस लॉग x इंटू कॉस x, तो ये लिख दिए log x इंटू कॉस x। क्लियर हो गई बात। सो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स बराबर, देखिए यहाँ पे y है, y किसको हमने बोला है, x की पावर साइन x को। तो समीकरण 1 की मदद से हम लोग y बराबर क्या रख सकते हैं, x की पावर साइन x रख देंगे तो हो जाएगा x की पावर साइन x इंटू साइन x बटे x प्लस लॉग x इंटू कॉस x। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रही बातें। क्या किया हमने बेसिकली आपको बतलाया कि जब फलन के ऊपर फलन रहेगा तो ऐसे सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले आपको दोनों तरफ क्या लेना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा। हमने लॉग लिया तो हो गया लॉग y बराबर लॉग ऑफ x की पावर साइन x। अब लॉग की प्रॉपर्टी से कहता है कि जो पावर में रहता है वो कहां चलाता है, इनटू में चलाता है। तो साइन x यहाँ इनटू आया, इनटू क्या बन गया, लॉग x बन गया। इधर तो लॉग y था तो वो वही है। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ d बाई डी एक्स ले लेते हैं। तो d बाई डी एक्स ऑफ लॉग y बराबर d बाई डी एक्स ऑफ साइन x इंटू लॉग x। अब यहाँ पे log y को डिफरेंशिएट करने के dy से मल्टीप्लाई और dy से डिवाइड, तो d log y बाई dy इंटू dy बाई dx। साइन x कांस्टेंट की तरह बाहर रहा, log x को डिफरेंशिएट कर दिए प्लस, अब log x बाहर रहा, साइन x को क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया। यहाँ पे बेसिकली हमने क्या किया, u इंटू वी रूल लगा दिया। अब ये log y का डिफरेंशिएशन हो गया 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर साइन x, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स प्लस log x और ये साइन x का डिफरेंशिएशन cos x। हमने क्या कहा नेक्स्ट लाइन में कि dy बाई dx बराबर y को इधर भेज दिए मल्टीप्लाई में, ये हो गया y इंटू, इसको लिख सकते हैं साइन x बाई एक्स प्लस log x इंटू cos x। अब हमने समीकरण 1 की मदद से यहाँ पे y का मान क्या किया, रख दिया। सो देयरफॉर dy बाई dx बराबर x की पावर साइन x इंटू साइन x बटे x प्लस log x इंटू cos x। इस प्रकार से हम लोग इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। क्लियर हो गई बातें। चलिए इसकी मदद से और कई सवाल को किया जा सकता है।
ये बहुत आसान सा मेथड है, दिखलाते हैं। देखिए जैसे कि हमने पढ़ा था एक फॉर्मूला कि डी ए की पावर एक्स बटे डी एक्स बराबर ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए होता है। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था। हम इसको प्रूव कर सकते हैं इस मेथड की मदद से। कैसे प्रूव करेंगे तो वो देखिए, प्रूव कर देते हैं इसका। माना कि y बराबर a की पावर x, दोनों तरफ क्या ले लेते हैं लॉग। जब दोनों तरफ लॉग लेंगे तो यहां पर ये क्या बनेगा, लॉग y बराबर लॉग ऑफ a की पावर x। तो ये क्या बन गया आपको, लॉग y बराबर x पावर में है तो ये कहां चलाएगा, इनटू में, x इंटू क्या बन जाएगा, लॉग a। अब क्या करेंगे हम लोग, दोनों तरफ d बाई डी एक्स ले लेंगे। ये हो गया d बाई डी एक्स ऑफ लॉग y बराबर d बाई डी एक्स ऑफ x इंटू लॉग a। इसके बाद क्या हो जाएगा, d लॉग y बटे डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर, यहां से देखिए लॉग a जो है कांस्टेंट है, ये बाहर चलाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, dx बाई dx। ये वन लॉग y का डिफरेंशिएशन हो गया 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर लॉग a इंटू डी एक्स बाई डी एक्स इज 1 होता है। तो यहां से मुझे पता चला कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो गया y इंटू लॉग a। सो देयरफॉर डी वाई बाई डी implies that dy by dx बराबर, देखिए यहाँ पे y का अगर मान रख दे हम लोग a की पावर x तो यहाँ पर हो गया a की पावर x इंटू लॉग a। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि therefore da की पावर x, यहाँ पे भी y के जगह पर a की पावर x अगर रख दे हम लोग तो ये हो जाएगा da की पावर x बराबर a की पावर x इंटू लॉग a हो जाएगा। हमने यहाँ पे भी y का मान रख दिया a की पावर x और यहाँ पे भी रख दिया y का मान a की पावर x। ये फॉर्मूला हम लोग याद किए, लेकिन हम लोग इसकी मदद से इसको क्या कर सकते हैं, प्रूव भी कर सकते हैं। क्लियर हो गई बातें। तो वैसे फलन को हम लोग जो है सिंपली दोनों तरफ लॉग लेकर के d बाई डी एक्स लेने के बाद ऐसे सवाल को हम लोग हल कर सकते हैं। इसमें दो ही बात याद रखना होता है कि पहले दोनों तरफ लॉग लेना पड़ेगा, उसके बाद आपको दोनों तरफ d बाई डी एक्स करना पड़ेगा। क्लियर हो गई बातें। चलिए और भी कई सवाल इससे हो सकते हैं, अभी आपको करके दिखलाते हैं एक्सरसाइज में भी। इसको मिटाते हैं, एक क्वेश्चन और आपको दिखलाते हैं। अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम्पल का, आप उसको स्टार मार्क्स कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 33, एग्जाम्पल नंबर 33 ये बहुत अच्छा सवाल है, आप इसको स्टार लगा सकते हैं, ट्रिपल स्टार। ये एक्सरसाइज का सबसे अच्छा क्वेश्चन है। सवाल आपसे कहता है यहाँ पे कि यदि y की पावर x प्लस x की पावर y प्लस x की पावर x बराबर a टू दी पावर b है तो dy बाई dx ज्ञात कीजिए। हाँ भाई, dy बाई dx ज्ञात कीजिए। आपको ये निकालना है, कैसे होगा, बारी बारी से करना पड़ेगा। अंग्रेज का एक नियम था, फूट डालो शासन करो, यानी कि अगर हम इन तीनों को एक साथ सॉल्व नहीं कर सकते हैं तो अलग अलग तो सॉल्व कर ही सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम लोग क्या कहें कि चूंकि सॉल्यूशन में कि y टू दी पावर x प्लस x टू दी पावर y प्लस x टू दी पावर x था, x टू दी पावर x बराबर a टू दी पावर b। क्लियर हो गई बातें। तो अगर हम यहां पर दोनों तरफ d बाई डी एक्स ले ले, d बाई डी एक्स ले ले, या फिर dy बाई डी एक्स आपसे ज्ञात करने के लिए कहा जाता है, ठीक है कोई बात नहीं है, तो d बाई डी एक्स से ज्ञात कर लेते हैं हम लोग। तो आपको यहाँ पे बारी बारी से करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा तो यूं समझिए कि यहाँ पे मान लीजिए, माना कि y की पावर x बराबर u, x की पावर y को मान लीजिए v,
और x की पावर x को मान लीजिए w। तो जब दोनों तरफ आप log लीजिएगा ये क्या बनेगा, log ऑफ y टू दी पावर x बराबर log u, और यहाँ पे log ऑफ x टू दी पावर y बराबर बनेगा log v, और यहाँ पे बनेगा log ऑफ x टू दी पावर x बराबर log w बनेगा। क्लियर है बात है। अब log की प्रॉपर्टी से जो पावर में वो गुना में चलाएगा तो ये बनेगा x इंटू log y बराबर log u, और यहां से बनेगा y इंटू log x बराबर log v, और यहां से बनेगा x इंटू log x बराबर log w। इसको आप लोग बोल दीजिए समीकरण नंबर 1, इसको बोल दीजिए समीकरण नंबर 2, और इसको बोल दीजिए समीकरण नंबर 3 बोल दीजिए। बात आ गई समझ में। समीकरण 1 में भी दोनों तरफ dy dx कर लीजिए, समीकरण 2 में भी दोनों तरफ dy dx कर लीजिए, और समीकरण 3 में भी दोनों तरफ dy dx कर लीजिए। तीनों को अलग से हल करके तीनों को क्या करना है, जोड़ देना है। जोड़ने के बाद इसका सॉल्यूशन आ जाएगा आपको। देखिए ये तो a टू दी पावर b कांस्टेंट है, तो a टू दी पावर b कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, a टू दी पावर b कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हम लोग यहां से सॉल्व करते हैं जरा सा। समीकरण 1 में डी बाई डी एक्स, समीकरण 1 में दोनों तरफ, ठीक है, समीकरण 1 में दोनों तरफ डी बाई डी एक्स लेने पर, जब दोनों तरफ हम लोग डी बाई डी एक्स ले लेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ, हम पहले इसको लिख रहे हैं log u को लिख रहे हैं पहले, ठीक है, और फिर लिख रहे हैं डी बाई डी एक्स ऑफ x इंटू लॉग वाई। कोई दिक्कत नहीं, LHS को RHS में लिख दिया और HH को LHS में लिख दिया, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। इसको यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये लिखना पड़ेगा डी लॉग यू बटे डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे u इंटू वी रूट, तो x इंटू देखिए डी लॉग y बटे डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस log y बाहर रहेगा, ये बनेगा dx बाई डी एक्स। देखिए यहां से क्या बना, 1 बाई यू इंटू डी यू बाई डी एक्स बराबर x इंटू 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस log y इंटू 1, क्योंकि dx बाई डी एक्स क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया आपका u, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डी यू बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा आपका u इंटू एक्स बटे वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग वाई। सही है ना। यहाँ पे u का मान रख दीजिए, क्योंकि u किसको बोले थे हम लोग, y की पावर x को, हम लोग लिख सकते हैं कि देयरफॉर डी वाई की पावर x बटे डी एक्स बराबर y की पावर x इंटू एक्स बटे वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग वाई। देखिए यहाँ पे समीकरण 1 2 3 बन चुका है, तो इसको क्या बोलना होगा आपको, समीकरण नंबर 4 बोलना होगा। क्लियर हो गई बात। इसी प्रकार से आपको इसको हल करके समीकरण 2 में भी दोनों तरफ डी वाई डी एक्स करने के बाद इसी प्रकार से मान निकाल लीजिएगा, किसका, इसका, फिर इसमें भी करने के बाद इसका मान निकाल लीजिएगा और तीनों का मान रख दीजिएगा, और डी वाई बाई डी एक्स वाले को एक तरफ, बिना डी वाई बाई डी एक्स वाले को एक तरफ करके डी वाई बाई डी एक्स का मान निकालना पड़ेगा। क्योंकि प्रोसेस लंबा है तो आप एक बार इसको ट्राई करिएगा, अगर नहीं होगा तो इसका एक फ्रेश वीडियो आपको बना करके सॉल्यूशन दिया जाएगा। इसको समझ में आ गया होगा आई थिंक। जो प्रोसेस 1 के साथ किया वही प्रोसेस 2 के भी साथ करना और वही प्रोसेस 3 के भी साथ करना, फिर तीनों को क्या करना होगा, यहाँ से देखिए जोड़ना पड़ेगा। जोड़ करके कीजिएगा तो डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म को एक तरफ और बिना डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म को एक तरफ करके डी वाई बाई डी एक्स का क्या करेंगे, मान निकाल लेंगे। ऐसा कीजिएगा। अगर नहीं होगा तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, हम इसका फ्रेश वीडियो एक स्पेशल इसी का सॉल्यूशन रहेगा
और हम उसको आपको अपलोड कर देंगे। क्लियर है? आज का वीडियो यहीं पर। थैंक यू वेरी मच।